गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 हमारा देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत जो है वो 7 देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और 2 देशों के साथ जलीय सीमा जो है वो साझा करता है। जलीय सीमा मतलब यहाँ पर तो श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है। तो अब यहाँ पर ये मैप बड़ा छोटा है, मैं आपको बड़े मैप में दिखा देती हूँ एक बारी। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था, तो वो 7 देश कौन से हैं जिनसे भारत सीमा साझा करता है। वो है चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, भूटान और नेपाल और म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता था पहले। अच्छा, तो ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है स्थल में। स्थल मतलब ये जो जमीनी तौर पे, और जल के अंदर, अब इसी के अंदर नीचे चलते हैं मैप में। जल के अंदर 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो श्रीलंका, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं नीचे की साइड, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं मालदीव्स। तो वहाँ पर सीमा साझा करता है भारत। तो अब ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। तो ये 7 हो गए हमारे स्थलीय देश, और ये हो गए 2 जलीय देश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो अब जो यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। अब ये पाक जल संधि क्या होती है? ये जो आपको ये जरा सा गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, ये श्रीलंका है, ये भारत है, तो इसके बीच में ये जो पानी का जरा सा गैप है, इसी को पाक जल संधि कहा जाता है। मैं बड़े मैप में दिखा देती हूँ एक बार। ये जो पानी का ये जो गैप है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसे पाक जल संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर एक गतिविधि करने को कही गई है आपको। भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित करें। आसान भाषा में बोला जाए तो भारत का एक मैप लीजिए, जो दुकान से मिलता है, 1 रुपये वाले जो भरते हैं सब बच्चे, वो वाला मैप लीजिए। खाली मैप होना चाहिए, उसके अंदर आप अपने पड़ोसी देशों को दर्शाएंगे। ये सारे देश, इन सबको आप दर्शाओगे, जैसे इसमें दर्शा रखे हैं ऊपर की साइड, और नीचे वाले ये मालदीव्स हो गया और ये श्रीलंका हो गया, तो इन सबको आप दर्शाओगे। अच्छा, नेक्स्ट है अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। अब भारत के अंदर भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो इन सबको जो है मतलब भारत के अंदर का अब हम पढ़ेंगे। तो ये पॉलिटिकल मैप होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके के मैप होते हैं। ये जो है ये ज्योग्राफिकल मैप है। ज्योग्राफिकल मैप में कम से कम लाइनें होती हैं, और इसमें मतलब मोटे मोटे तौर पे जो है बड़े बड़े देशों को दिखाया जाता है। अब ये जो है ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि किसी देश के अंदर का इसमें जो है पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसका सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में। और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर इतने बड़े देश को डायरेक्ट चलाना तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इसको छोटे छोटे जो है स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, और इसी के अंदर 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसको मैं आगे समझाऊंगी कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। आगे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ जो दिल्ली है बीच में, ये राष्ट्रीय राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर हुआ था। ये जो जितने भी स्टेट्स हैं, इन सब का जो निर्माण हुआ था ये भाषाओं के आधार पर हुआ था। मतलब कहीं अगर कहीं और जैसे कहीं अलग बोली बोली जाती है तो उस राज्य को अलग कर दिया, और जहाँ अलग बोली बोली जाती है उस राज्य को अलग कर दिया। इस तरीके से मतलब भाषाओं के आधार पर इसको राज्यों का निर्माण हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है।
अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर ये जरा सा गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब इन्हीं राज्यों के अंदर भी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको जिला कहा जाता है। अब गतिविधि नंबर 2 देखते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित करें। ये भारत का आप मानचित्र लोगे, जो पॉलिटिकल मैप होता है वो लोगे, राजनीतिक मानचित्र बोला है ना, उसको लोगे और फिर उसके बाद फिर इसके अंदर आप स्टेट्स जो हैं उनको लिखोगे कि कौन से कहाँ पर कौन सा स्टेट है वो सब लिखोगे आप उसके अंदर, मतलब उसको भरोगे और फिर उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी आप भरोगे। तो अब हम बड़े मैप में देख लेते हैं। ये भारत का बड़ा मैप है। सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है 28 स्टेट्स हैं भारत में। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो वो राजस्थान है। और अगर छोटा जो है सबसे स्टेट वो है गोवा। ये यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ये गोवा पड़ता है। तो ये बहुत सबसे छोटा स्टेट है भारत का, और सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज देखा जाए तो वो राजस्थान है। तो ये टोटल 28 स्टेट्स हैं। इन्हीं स्टेट्स के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनको जिला कहा जाता है। एक स्टेट में 18 ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। ये एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने ज़िलों में उसको बांटा जाएगा। अब इसमें 28 स्टेट्स तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कौन कौन से हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा लद्दाख। लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, ऊपर से हम क्योंकि चल रहे हैं तो ये पहला हो गया। सेकंड है फिर है जम्मू कश्मीर, ये दूसरा हो गया यहाँ पर। फिर तीसरा है चंडीगढ़। ऊपर की तरफ से चल रहे हैं तो ये थर्ड आ गया चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा के बीच में पड़ता है, ये थर्ड है। फिर फोर्थ हो गया दिल्ली। फिर 5 हो गया दादर एंड नागर हवेली, ये यहाँ बीच में पड़ते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप की तरह हैं। तो ये जो है ये 5th हो गया। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे बीच में ये पौंडीचेरी पड़ रहा है। ये पौंडीचेरी जो है ये 6th हो गया। अब मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये, तो मैं ये ज़रा हटा रही हूँ। फिर नेक्स्ट हो गया ये अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप। तो ये हो गए हमारे 8 यूनियन टेरिटरी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक भारत के। तो ये जो हमारा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। अब हम वापस वर्कशीट पे चलते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। एक मिनट ठीक से लिख देती हूँ, राजस्थान। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, वो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि है। तो यहाँ पर हम सेकंड का आंसर लिखेंगे। श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। तो किस किस के बीच में हो गई? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। आपको ये लाइन नहीं लिखनी, आपको डायरेक्ट अपना आंसर खुद बनाना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। तो आप आंसर लिखोगे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से आपका आंसर थर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।